Hello friends and dear student, welcome to my channel Butterfly Study। हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अंग्रेजी विषय का यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 4.2 पीवी सिंधु एंड आइकॉन ऑफ सक्सेस। पीवी सिंधु के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है। हमारा पाठ की शुरुआत होती है वार्मिंग अप चिट चैट से। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि साधारण सामान्य प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर हमें देना है। डू यू लाइक टू प्ले वॉच गेम, क्या आप खेल को देखते हैं या खेलते हैं। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। व्हाट आर सेम ऑफ आवर लोकल इंडियन गेम्स। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन। What games are played in Olympics? इन प्रश्नों का जवाब हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न, डू यू लाइक टू प्ले वॉच द गेम्स, क्या तुम्हें खेल खेलना देखना पसंद है। यस आई लाइक टू प्ले एंड आल्सो लाइक टू वॉच गेम्स। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। थर्ड, व्हाट आर द सम ऑफ आवर इंडियन गेम्स, हमारे भारतीय खेल कौन कौन से हैं। इसका आंसर है कबड्डी, खो खो, टिपकैट, लगोरी, अत्यापट्या, लंगड़ी, मलखम, सपरम्बी, रेसलिंग। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज पृथ्वी शाह, ये एक नया खिलाड़ी है। ए यंग क्रिकेटर एंड गुड बैट्समैन फ्रॉम द मुंबई क्रिकेट टीम। व्हाट गेम्स आर प्लेड इन ओलंपिक्स, ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं। रनिंग, ट्रैक इवेंट, स्विमिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, बॉक्सिंग, डिस्कस थ्रो, शूटिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, टेनिस, साइकिलिंग, थ्रो द ज्वेलिन हैमर, शॉट पुट, बैडमिंटन एट्सेट्रा। नेक्स्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, राइट द नेम ऑफ द गेम आर स्पोर्ट नियर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शो बिलो। यहाँ पे नीचे जो चित्र दिए गए हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट से संबंध रखते हैं, इस स्पोर्ट का नाम लिखना है। पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, ज्वेलिन, ये है बैडमिंटन का, बैडमिंटन से संबंधित है। ये रग्बी। सेकेंड, मैच द गेम विद द प्लेस वेयर इट इज़ प्लेड, ये कहाँ खेला जाता है। क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट, ये बैडमिंटन कोर्ट होता है। गोल्फ कहाँ खेला जाता है, गोल्फ कोर्स होता है, वहाँ खेला जाता है। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के लिए एरिना होता है। स्केटिंग, स्केटिंग के लिए रिंक होता है। और कैरम के लिए कैरम बोर्ड होता है। ये खेल यहाँ खेले जाते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पीवी सिंधु एंड आइकॉन ऑफ सक्सेस। पीवी सिंधु सफलता का एक प्रतीक। पीवी सिंधु इज आर Ursula Venkata Sindhu is an ace scuttler and silver medalist at 2006 Rio Summer Olympics. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramanna and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport. One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014। इसको हम हिंदी में समझते हैं तो पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु, एक शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी और वर्ष 2016 के रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं। आंध्र प्रदेश की इस युवा बैडमिंटन खिलाड़ी का जन्म सन 1995 में पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पी.वी. रमन और पी. विजया के यहाँ हुआ था। सिंधु के पिता को अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समकालीन युवा और प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक, सिंधु को वर्ष 2014 की अधिकांश कालावधि में शीर्ष 10 की विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में शामिल किया गया है। दूसरा पैराग्राफ, पीवी सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8। ये 8 साल की उम्र से ही उन्होंने बैडमिंटन खेलना प्रारंभ कर दिया था। आफ्टर द ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द
Pullela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball. Although her parents were professional volleyball players, her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton court of Indian Railway Institute of Civil Engineering and Telecommunication in Sikandrabad. Later she joined Pullela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skill. इसको हम हिंदी में अगर समझें तो वर्ष 2001 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुलेला गोपीचंद की जीत से प्रेरित होकर मात्र 8 साल की वर्ष से ही पीवी सिंधु ने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि उन्होंने वॉलीबॉल की जगह बैडमिंटन को चुना, जबकि उनके माता पिता पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। सिंधु का प्रारंभिक प्रशिक्षण सिकंदराबाद स्थित रेलवे संस्थान के सिग्नल अभियांत्रिकी एवं दूरसंचार के बैडमिंटन कोर्ट में महबूब अली के देखरेख में हुआ। इसके बाद वह अपने खेल की कुशलता को बढ़ाने के लिए पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन अकादमी में शामिल हो गई। अर्ली सक्सेस, आरंभिक सफलता। सिंधु's फर्स्ट मेजर रिकॉग्निशन केम इन द फॉर्म ऑफ 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप फ्रॉम अंडर 10 कैटेगरी। शी आल्सो won द सिंगल्स टाइटल एट द अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग। 5वीं सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप के अंडर 10 श्रेणी जीतकर सिंधु ने पहली बार सबका ध्यान आकर्षित किया। उसने अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग का एकल खिताब भी जीता। इन द अंडर 13 कैटेगरी सिंधु वोन डबल्स टाइटल एंड IOC ऑल इंडिया रैंकिंग, कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, द सब जूनियर नेशनल्स एंड द ऑल इंडिया रैंकिंग इन पुणे। सिंधु ने IOC ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 13 में श्रेणी में कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, उप जूनियर राष्ट्रीय और पुणे में ऑल इंडिया रैंकिंग का युगल खिताब जीता। एट द 51st नेशनल स्कूल गेम्स इन इंडिया सिंधु वोन द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कैटेगरी। सिंधु ने अंडर 14 की श्रेणी में 91वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। Sindhu's debut and performance at international level. PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as promising player in the global arena. She won the bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. एक वैश्विक जगत खेल में एक होनहार खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने और अपनी जगह बनाने के लिए सिंधु को अधिक समय नहीं लगा। उसने कोलंबो में आयोजित 2009 की उप जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। द स्टार प्लेयर बैग्ड सिल्वर इन द वोमेंस सिंगल एट ईरान फेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज इन 2010 एंड फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम एट द 2010 उबेर कप। इसके बाद एक स्टार खिलाड़ी ने इस वर्ष में 2010 में ईरान फज्र अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में महिला एकल में रजत पदक जीता। सिंधु को वर्ष 2010 में उबर कप के दौरान राष्ट्रीय दल में जगह मिली। पीवी सिंधु रिसेंट रिकॉग्निशन। पीवी सिंधु की आधुनिक पहचान। ऑन 7 जुलाई 2012 सिंधु वॉन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप। सिंधु's परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। 7 जुलाई 2012 को सिंधु ने एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती। सिंधु ने अपने प्रदर्शन से मलेशियन ओपन 2013 में प्रथम ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड खिताब जीता। द बेस्ट मोमेंट इन द कैरियर परहैप्स केम इन द सेम ईयर व्हेन शी बिकम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट इन वुमेन सिंगल्स एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसी वर्ष वह बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल में भारत की पहली पदक विजेता बनी। संभवतः यह उसकी खेल जीवन का सर्वोत्तम क्षण था। पीवी सिंधु ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title and also won the Arjun Award, one of the highest honors for the sport person in the country. In 2014,
She won back-to-back medals in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that in November 2015. She bagged successive women's singles title at the Macau Open Grand Prix Gold. मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीतकर और देश में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करके पीवी सिंधु ने 2013 को खुशी खुशी विदा किया। वर्ष 2014 में सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक के बाद एक पदक जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी। नवंबर 2015 में उसने मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में लगातार एकल महिला का खिताब जीता। The year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysia Master Grand Prix Gold Women's Single title, where she defeated Scotland's Kirsty Gilmour in the final in August. She reached the semi-final of the Women's Single event at the 2016 Summer Olympic after defeating world number 2 Wang Yan. वर्ष 2016 में उन्होंने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिल्मर को मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड फाइनल में हराया और महिला एकल खिताब जीतकर दूसरी उपलब्धि हासिल की। अगस्त में विश्व की दूसरी वरीयता प्राप्त यांग वियान को हराकर वह 2016 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक महिलाओं की स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सिंधु ने रियो ओलंपिक में महिलाओं की एकल सेमीफाइनल में जापान की नजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में पहुंचा। सिंधु क्रिएट हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल आफ्टर बीटिंग जापान्स नाजोमी ओकुहारा को उन्होंने हराया जापान की इन द वोमेन सिंगल सेमीफाइनल में। महिलाओं की सेमीफाइनल में उन्होंने हराया इन द रियो ओलंपिक में सी वोन सिल्वर मेडल इन द फाइनल, उनको उसमें सिल्वर मेडल मिला। वाइल द गोल्ड वाज टेकन बाय स्पेन्स कैरोलिना मैरिन। लेटर सी डिफीटेड कैरोलिना मैरिन एंड वोन 2017 इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल। और थोड़े दिन में उन्होंने 2017 में सिंधु ने कैरोलिना मैरिन को हराकर इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता। नोटवर्दी ऑनर्स, उल्लेखनीय सम्मान, नोटवर्दी ऑनर्स। अमंग द अदर नोटवर्दी ऑनर्स दैट सिंधु हैज रिसीव्ड आर द पद्म श्री इन 2015, which is the fourth highest civilian award of India. In 2016, she received the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अनेक पुरस्कार व प्राप्त सम्मान के साथ साथ सिंधु ने वर्ष 2015 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त किया। वर्ष 2016 में सिंधु को राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। In the best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's word about the dedication and commitment to sports. The most striking feature is Sindhu's game is her attitude and the never say die spirit. गोपी चंद के उद्गार खेल के प्रति सिंधु के समर्पण और प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि सिंधु के खेल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है खेल के प्रति उसका दृष्टिकोण और कभी न हार मानने की भावना। पीवी सिंधु हैज़ पुशिंग द एनवलप like no young badminton player had done before his history of women's badminton in India. पीवी सिंधु ने वह काम कर दिखाया जो भारत में महिला बैडमिंटन खेल में अब तक किसी भी युवा खिलाड़ी ने नहीं किया था। At an interview, Sindhu was asked how much monitoring guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career, in her own words. एक साक्षात्कार में सिंधु से पूछा गया कि उसके माता पिता उसका कितना मार्गदर्शन कर पाते हैं और उसके खेल में कितनी रुचि लेती हैं। इस प्रश्न का उत्तर सिंधु के शब्दों में सिंधु ने क्या कहा, आगे देखिए। गाइडेंस वाइज एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट दे अकम्पनी मी देयर एंड व्हेन आई प्रैक्टिस एंड प्ले दे टेल मी व्हाट आई एम डूइंग। माय डैड गिव्स मी ए समरी ऑफ हाउ I play and it is very helpful because as outsiders, those who look at it know more about the game. As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. So, both as counselors and parents, it is really helpful. मार्गदर्शन के बारे में मैं कहूँ तो जब भी मैं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाती हूँ
मेरे माता पिता मेरे साथ होते हैं। जब मैं अभ्यास करती हूँ और खेलती हूँ, वे मुझे बताते हैं कि मैं कैसा खेल रही हूँ। मेरे पिताजी मुझे मेरे खेल के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं, जो मेरे लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर वे इस खेल के बारे में अधिक जानते हैं। एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में बहुत सी बातें हमें अवश्य मालूम होती हैं, पर जिन बातों की ओर हमारा ध्यान आसानी से नहीं जाता, बाहरी व्यक्ति उन बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर सकता है। इसलिए सलाहकार और अभिभावक दोनों ही रूपों में वे मेरे अत्यंत सहायक हैं। In the same interview, a practical question was asked. It is not possible for badminton player to win week in and week out. As a top player, how did she manage to just go to the tournament and psychologically deal with the early loss? Did is hurt when she didn't win? इसी साक्षात्कार में उसने एक व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सप्ताह दर सप्ताह लगातार जीतते रहना संभव नहीं है। एक चोटी यानी शीर्ष के खिलाड़ी के रूप में किसी प्रतियोगिता में शामिल होने पर यदि शुरुआत में ही हार का मुंह देखना पड़े, तो वह मानसिक रूप से उस परिस्थिति का सामना कैसे करती हैं? सफलता न मिलने पर उसे क्या दुख होता है? टू दिस इज शी रिप्लाइड, इफ़ यू डोंट प्ले वेल एंड लॉस इन द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड यू फील बैड, स्पेशली इफ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, बट यू नीड टू कम आउट इट एंड प्रैक्टिस harder and identify and learn from your mistake. I think to come out of it take time, but ups and down are always there and you need to cope with it. Heads up to you Sindhu and wish you even greater success. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा कि यदि आप अच्छी खेल का प्रदर्शन नहीं करते हैं और पहले या दूसरे चरण में हार जाते हैं, तब भी जब तब आपकी गिनती चोटी के खिलाड़ियों में हो तो बुरा ज़रूर लगता है। इससे उबरने के लिए कड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि इससे समय तो लगता है, पर जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। हमें उसका सामना करना चाहिए। हम उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।